जब भी वतन अजीज़ पर कोई आँच आई, गिलगित बल्तिस्तान के सपूतों ने सब्ज़ हिलाली परचम की हिफाजत के लिए अपनी जानें हथेली पर रख लिए। दुश्मन से लड़ना हो या सरहदों की हिफाजत करना, ये बहादुर हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आए। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही निडर, बेबाक और वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही सिकंदर अली, जिनका ताल्लुक़ बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके हारदस रोंदू से हैं। 1965 की जंग में ये जर्री सिपाही दुश्मन की सरजमीन में घुसकर लड़े और गाजी कहलाए। 1971 की जंग में ये फ्रंट लाइन पर सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे, लेकिन जब असलहा ख़त्म हो गया तो दुश्मन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 16 महीने तक ये बहादुर सिपाही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे, मगर हिम्मत न हारी, हौसला न टूटा। आइए सुनते हैं ये दिल दहला देने वाली हौसला अफजा दास्तान खुद सिकंदर अली की ज़ुबानी। सन 1965 छः को हम बढ़ते हैं, छः को हम बढ़ते हैं। उस बार मेरा उम्र 20 साल था, हम भर्ती हुआ। तो वहाँ पर भर्ती होने के बाद यहाँ से ले गया 1965 में 1965 के से पहले जंग है, 1965 का है, मगर जंग उससे पहले छेड़ा उससे था। पहले ही जंग किया। ठीक। फिर हमारे लिए हमारे बल्तिस्तान का और खरमां का कप्तान काजिम खरमां का पैदाइश उसके पिंडी का था। ठीक। वो हमारे लिए भर्ती करने के यहाँ पर आया तो आ गया हुआ था। फिर हमारा मिर्जा अली, नायब सूबेदार मिर्जा अली उस वक्त हवलदार था, फार हवलदार मदद, वो दोनों आकर हमें को भर्ती कर स्कर्दों में पहुँच गया। कचर में पहुँच गया तो अच्छा कैप्टन काजिम वहाँ पर एम्बुश लगा कर था। फिर उसने उसको दोनों को नहीं दे दिया, हमें को कमांडो में ले गया। ठीक। कमांडो में आपको कमांडो में ले गया। ठीक। कमांडो में ले जाकर तीजोस नाला में तीजोस दूर शुरू पका हुआ था। राशन जितना खाए मिलता था, गोश्त कितना खाए, चाय कितना पिए वो मिलता था, मगर फल फ्रूट को देखने के लिए हमारी गुंजाइश नहीं था। ठीक। को दिन को सुलाता था, रात को चोरी करने के लिए बेचता था। अच्छा। कमांडो का काम यही था। पुल जिधर पुल है, मकान है, उनको गन काटर लगाकर नुकसान करके अपने हाईडोर में हाजिरी देता था। अच्छा, वो तीनजोस गांव में चोरी करता था? तीजोस नाले में, ऊपर नाले में वो फौजियों ने बनाया हुआ था कमरा। अभी तो फौजी अब से क्या बोला अस्पताल है बोलते हैं, पता नहीं हमने। हाँ, अस्पताल सेम है। ठीक। वो ट्रेनिंग सेंटर। तो हम लोग वहाँ से हर जगह पर कामयाब हो गया अल्लाह के फजल व करम से। फिर हमें को ले गया कश्मीर में, ले गया सदबरा नाला से हम लोग को ले गया। शाबान पिकिन में हमारे नर्दन सिकोट का एक नायक, 4 सिपाही, ठीक, उस बड़ा एरिया को ड्यूटी। फिर वहाँ से हम लोग ले गया इंडिया में, उनका एरिया में हम लोग शामिल हुआ, गुजरा। उनका रात को हम लोग हर पुलों को, रोडों को, मकानों को नुकसान देते हैं। अच्छा, इंडिया में आप रोजाना रात को इंडिया की तरफ जाते थे? रात को हर वक्त। फिर वापस आकर अपने हाईडोर में हम लोग पोस्ट पे बैठ जाते थे। पहुँच कर बैठता था। फिर हमारे वहाँ पर 3 महीना राशन भी नहीं था, ख़त्म हो गया, घास खाते हुए। 1965 की जंग में आप 3 घास खाते रहे? घास खाते हुए इतना वक़्त गुजारने के बाद अल्लाह के फजल से वहाँ से उनका 8 जवान रखी के लिए आ गया था तिलैन में। उनको हम लोगों ने ख़त्म किया। 8 जवानों को? 8 जवानों को 2 LMG, अच्छा बाकी रफाल लेकर हम लोगों ने पाकिस्तान को हवाला कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से घरों में नहीं भेज दिया है, NLI में भर्ती कर दिया।
हवलदार साहब, आपने हमें 1965 की जंग का मुख्तसर वाक़या सुनाया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बराए करम ये बताइए कि 1971 की जंग के दौरान आप किस पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे और दुश्मन ने आपको किस तरह गिरफ्तार किया? हर जगह पर फिरा, ले गया। आखिरी 71 के जंग में खैबर पोस्ट में था। ये खैबर पोस्ट किस साइड पे है? गनगनी पोस्ट में, गनगनी गनगनी साइड, उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पर। बेशक। तो वहाँ पर हम लोग ड्यूटी पर बैठा हुआ था और कवालियों में ऐसा जंग की बात करते हुए था। तो जनवरी में जंग शुरू हुआ। जंग शुरू होने से पहले ये ज़बान वाला 4 आ गया। हुकूमत ने लाकर दरिया को मिनस को बिछाया। मिनस बिछाने का बाद वापस हमारे पोस्ट पर हाजिरी दे दिया। वहाँ पर बैठकर 5 मिनट के बाद बमबारी शुरू हुआ है।